फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल में मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जो रिक्वेस्ट है मैं आपको वो करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको यकीन हो तो ही आप वीडियो को आगे देखें, अन्यथा अभी से आप वीडियो को बैक करके वापस जा सकते हैं और हो सकता है कोई और आपको और अच्छी जानकारी दे रहा हो किसी भी तरीके से, आपको लगता हो कि वो अच्छी जानकारी है और वो सही होगी तो आप वो देख सकते हैं और जिस पे विश्वास करना हो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। मुझे पता है मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं कितना ठीक हूँ और मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर देखें। जहाँ तक मेरा मन है मैं आपको कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा। फिर भी अगर आपको लगे आप स्किप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ जिनका हमारे चैनल पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास है और जो बिलीव करते हैं कि यहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो सही मिलेगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिलीव करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिनका प्यार है, जिनका सहयोग है, जिसकी सहायता से ही हमारा ये चैनल आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाया है। आप बार बार ये कहते हैं कि स्टेटमेंट जो है ये बदल रही है या पहले आपने कुछ और कहा था अब आप कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपने जो भी जानकारियां हासिल की हैं मेरे चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से या न्यूज़ से या टीवी से, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि सरकार भी अपनी स्टेटमेंट बदल रही है। गवर्नमेंट भी एक ही बात पर कायम नहीं है, कभी कुछ कहा जाता है कभी कुछ कहा जाता है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि उसमें लिखा गया था कि रिज़ल्ट 20 मई को जारी किया गया। ऐसा श्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा था 20 मई तक जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आई, उसमें लिखा गया था कि रिज़ल्ट जो है आपका 20 जुलाई को जारी किया जाएगा। तो आप ये बताएं कि जब हमें जो इनपुट मिलता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे जानकारियाँ हमें मिलेगी हम आपको शेयर करते हैं। अब वो कितनी जल्दी बदलती हैं, वो एक दिन रहती है, 2 दिन रहती है, उसके बाद बदल जाती है, तो उसमें ना तो आपका बस चलता है ना हमारा बस चलता है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, जो मुझे ठीक लगती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बिलीव करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि स्टेटमेंट बदल रही हैं, आपने पहले तो यही कहा था अब आप ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसी जानकारियाँ मिलती है हम आपके पास वैसी ही जानकारियाँ पहुँचा देते हैं। अपनी तरफ से हम खबर नहीं बना सकते। जो न्यूज़ मिलती है हमें या जो जानकारियाँ जो आपको जानना ज़रूरी है वही आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर उनमें कोई चेंजेस होता है तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई बदलाव होता है वो सरकार के माध्यम से होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपकी आज की न्यूज़ पे आते हैं हम। HPSC 10th रिजल्ट 2020 के बारे में क्या खबर आई है, इसमें लिखा है इस महीने जारी नहीं होगा हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा का रिजल्ट। अब क्या न्यूज़ है वो भी हम देख लेते हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस महीने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करेगा, इस बात की जानकारी बोर्ड ने दी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है, किसी भी वक्त इसको रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। ऐसा बहुत से चैनल्स ने भी बताया होगा आपको, हमने भी आपको बताया था कि 10वीं का रिज़ल्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने साफ कर दिया कि इस महीने 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। आगे इसमें लिखा है, उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के स्थगित विज्ञान के पेपर के बाद ही बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने का मतलब बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने ये कहा है कि जो पोस्टपोन कर दिया गया था साइंस का एग्ज़ाम, उसके बाद से ही बोर्ड का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 10वीं का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आप इसका मतलब ये ना समझें कि आपने तो पहले ये कहा था। अब स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बदली जा रही है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार से इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं, और वो अंग्रेजी अखबार कौन सा है मैं आपको वो भी अभी इसी वीडियो के दौरान ही दिखाऊंगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो पाएँ। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के स्थगित विज्ञान के पेपर के बाद ही बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। BSEH जल्दी ही 10वीं और 12वीं कक्षा के स्थगित परीक्षाओं की तारीख की घोषणा करेगा। उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। 10वीं कक्षा का विज्ञान का पेपर और 12वीं कक्षा के अन्य जो पेंडिंग पेपर हैं उनकी डेट्स की डिक्लेरेशन जो है घोषणा जल्दी ही की जाएगी। बोर्ड पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि कक्षा 10 के विज्ञान के अलावा अन्य शेष बची हुई परीक्षाएँ नहीं होंगी। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि एक जगह हमारे CM ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये भी कहा था कि जो आपका 6th सब्जेक्ट बचा हुआ है उसकी परीक्षाएं जो विद्यार्थी चाहेगा उसी की परीक्षाएं होंगी
और बाकियों की नहीं होंगी। जो साइंस विज्ञान साइड लेना चाहेगा उनकी परीक्षाएं होंगी, बाकियों की नहीं होंगी। तो ये दो जानकारी और भी निकल के आई थी, लेकिन अब यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञान के अलावा अन्य बाकी परीक्षाएं नहीं होंगी। बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा कि बोर्ड सिर्फ 10वीं कक्षा के विज्ञान का पेपर आयोजित करेगा और उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। 12वीं कक्षा का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, लोक प्रशासक है, भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान, ITS, इतिहास, जीवन विज्ञान, कृषि मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, जैव प्रौद्योगिकी, राजनीति विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, दर्शन, समाजशास्त्र, उद्यमिता, आशुलिपिक, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल, IT और ITS परीक्षाएं बची हुई हैं। अब ये जो जानकारी मुझे मिली है मैंने सबसे पहले आपको शेयर की है। अब बिलीव करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं मन में आपके फिर भी कोई डाउट है तो। जो 6th एग्ज़ाम है, जहाँ तक हमारा अनुमान है उसके चांसेस कम है, और फिर भी अगर होता है तो जैसा कि सरकार ने बताया था कि जो बच्चे चाहेंगे उनका एग्ज़ाम ये लिया जाएगा। कमेंट करके बताएं आपके मन में कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।